పెట్రోల్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవని క్లారిటీ ఇచ్చారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. చమురు ధరలపై అగ్రికల్చర్ సెస్ విధించినప్పటికీ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ తగ్గిస్తూ ఉండడంతో పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు యథాతథంగా ఉంటాయన్నారు. అగ్రి సెస్ వల్ల వినియోగదారులపై అదనపు భారం పడదని వివరించారు నిర్మలా సీతారామన్. मैंने जैसे शुरुआत में कही, कस्टम ड्यूटी का रिडक्शन करने के बाद सेस को उसके ऊपर लगाने में पूरे कस्टम ड्यूटी के गिरावट जो हुआ वो भरपाई करने के लिए सेस नहीं किया, उसको कम किया, मगर सेस जो ऐड किया वो कम ही स्तर पर ऐड किया है, जिससे एंड कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा और एडिशनल बोझ ना पड़े. Meaning we reduced the customs duty and we levied a disproportionate amount of cess. So it was not the exact amount of reduction of customs duty that we levied in the form of a cess. So if, for example, 10% was brought down of customs, we have only added 5 to 6% of cess. So Baki, if anything, has reduced the price to the end consumer, or else in some cases it retained the price. किसी का प्राइस उसके कारण ज्यादा नहीं हुई. ये रीएडजस्टमेंट है जो एक्साइज ड्यूटी के नाम पर हमें आता था या कस्टम ड्यूटी के ऊपर से हमारे कमाई थी, उसको रीस्ट्रक्चर करके उससे एक कार्व आउट निकाल करके एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको नाम देकर अलग तलग कर दिया. उससे एडिशनल कंज्यूमर के ऊपर बर्डन नहीं है. मैंने जैसे शुरुआत में कही, कस्टम ड्यूटी का रिडक्शन करने के बाद सेस को उसके ऊपर लगाने में पूरे कस्टम ड्यूटी के गिरावट जो हुआ वो भरपाई करने के लिए सेस नहीं किया, उसको कम किया, मगर सेस जो ऐड किया वो कम ही स्तर पर ऐड किया है, जिससे एंड कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा और एडिशनल बोझ ना पड़े. मीनिंग we reduced the customs duty and we levied a disproportionate amount of cess. So it was not the exact amount of reduction of customs duty that we levied in the form of a cess. So if, for example, 10% was brought down of customs, we have only added 5 to 6% of cess. So Baki, if anything, has reduced the price to the end consumer, or else in some cases it retained the price. किसी का प्राइस उसके कारण ज्यादा नहीं हुई. ये रीएडजस्टमेंट है जो एक्साइज ड्यूटी के नाम पर हमें आता था या कस्टम ड्यूटी के ऊपर से हमारे कमाई थी, उसको रीस्ट्रक्चर करके उससे एक कार्व आउट निकाल करके एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको नाम देकर अलग तलग कर दिया. उससे एडिशनल